तो जैसा कि लास्ट एपिसोड के अंदर हमने देखा था, सैग मास्टर का अटैक टकराने के कारण जो लिन चैन होता है वो हवा में उड़ते हुए काफ़ी पीछे जो है वो जाकर गिरता है। और अब लिन चैन की ऐसी हालत को देखने के बाद में जो सैग मास्टर होती है वो भी थोड़ी सी घबरा जाती है और वो लिन चैन की तरफ भागते हुए बोलती है कि डैम इट, ऐसा लगता है कि मैंने कुछ ज़्यादा ही फोर्स का इस्तेमाल जो है वो कर दिया था। और अब सैग मास्टर के इतना बोलते के साथ ही हम थोड़ी देर बाद का सीन देखते हैं जहाँ पर कि लिन चैन जो है वो होश में आने लगता है। और होश में आने के बाद में लिन चैन जो होता है वो अपनी मास्टर को देखते हुए उसे बोलता है कि मास्टर, आपकी गाइडेंस के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि आपके इस गाइडेंस के कारण मुझे काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट जो है वो मिला है। लेकिन मास्टर, मुझे अभी भी एक चीज़ जो है वो सोचकर बहुत ज़्यादा चिंता जो है वो हो रही है, इसीलिए मैं आपसे इस चीज़ के बारे में जो है वो पूछना चाहता हूँ कि क्या अभी भी आप मेरे ऊपर गुस्सा हो। और अब लिन चैन की इस बात को सुनकर जो सैग मास्टर होती है वो लिन चैन से बोलती है कि तुम्हें ये किसने कहा कि मेरा गुस्सा जो है वो तुम्हारे ऊपर ख़त्म जो है वो हो चुका है। आज तुमने काफ़ी बड़ी गलती जो है वो की है, तो इसीलिए तुम्हें इस गलती के लिए प्रॉपर पनिश तो ज़रूर किया जाएगा। जो सुनते के साथ ही अब लिन चैन जो होता है वो सैग मास्टर से बोलता है कि मास्टर, आपका जो डिसाइपल है उसे अपनी गलती का एहसास हो चुका है, इसीलिए वो मास्टर के गुस्से को ख़त्म करने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। तो इसीलिए मास्टर, मुझे बताइए कि डिसाइपल को क्या करना होगा जिससे कि आपका जो गुस्सा है वो ख़त्म हो जाए। और अब लिन चैन की इस बात को सुनते के साथ ही जो सैग मास्टर होती है वो भी थोड़ा ब्लश करने लगती है और अपने चेहरे को दूसरी तरफ करते हुए उसे बोलती है कि क्या तुम मेरे गुस्से को ख़त्म करना चाहते हो। आखिर इस चीज़ के बारे में मैं तुम्हें कैसे बता सकती हूँ कि तुम्हें किस तरीके से मेरा गुस्सा ख़त्म करना होगा। ये चीज़ तो तुम्हें खुद अपने आप से सोचनी होगी। और अब सैग मास्टर की इस बात को सुनते के साथ ही जो लिन चैन होता है वो हंसते हुए सैग मास्टर जो होती है उससे बोलता है कि मास्टर, कैसा रहेगा कि अगर मैं आपको एक बहुत ही अच्छा खाना खिलाऊँ। तो जो सुनते के साथ ही सैग मास्टर उसे बोलती है कि नहीं, मुझे भूख नहीं लगी। और सैग मास्टर की इस बात को सुनकर जो लिन चैन होता है वो सैग मास्टर जो होती है उसे बोलता है कि तो फिर कैसा रहेगा मास्टर, अगर मैं आपको काफ़ी सारी ज्वेलरी जो है वो ला कर दूँ। तो मुझे यकीन है कि मास्टर को वो ज्वेलरी जो है वो काफ़ी ज़्यादा पसंद आएगी। और लिन चैन की इस बात को सुनकर जो सैग मास्टर होती है वो इस चीज़ के लिए भी लिन चैन को मना कर देती है और उसे बोलती है कि मुझे ज्वेलरी की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं उस तरह की पर्सन बिल्कुल भी नहीं हूँ जो कि बेफालतू की ज्वेलरी जो है वो पहन कर फिरते हैं। जो सुनते के साथ ही लिन चैन जो होता है वो सैग मास्टर से बोलता है कि तो मास्टर, कैसा रहेगा कि अगर मैं आपको जो आपका फेवरेट प्लम ब्लॉसम केक है वो ला कर दूँ। तो मुझे यकीन है कि वो केक आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आएगा। जो सुनते के साथ ही सैग मास्टर जो होती है वो थोड़ा चिढ़ते हुए लिन चैन जो होता है उससे बोलती है कि तुम्हें मेरी पसंद के बारे में कुछ भी नहीं पता, क्योंकि मुझे हॉर्स केक जो है वो सबसे ज़्यादा पसंद है। जो सुनते के साथ ही लिन चैन जो होता है वो काफ़ी ज़्यादा फ़नी सा फेस जो है वो बना लेता है। फ़नी सा फेस बनाते हुए बोलता है कि ये तो काफ़ी प्रॉब्लम की बात है, मुझे तो कुछ भी अच्छा जो है वो समझ में नहीं आ रहा। जो सुनते के साथ ही अब सैग मास्टर जो होती है वो भी मन ही मन में मुस्कुराने लगती है। और वो मुस्कुराते हुए अपने मन में सोचती है कि सच में जो मेरा डिसाइपल है वो बहुत ही ज़्यादा मासूम है। तो चलो फिर ठीक है, इस बार ये जो सजेशन भी देगा मैं उसके लिए एग्री कर दूंगी। और अब सैग मास्टर के इतना सोचते के साथ ही जो लिन चैन होता है वो आंखें बंद करके चिल्लाते हुए बोलता है कि मास्टर, कैसा रहेगा कि अगर हम जो बीते हुए दिन है उन्हें धमाकेदार तरीके से भुला दे। तो जो सुनते के साथ ही अब सैग मास्टर जो होती है वो भी लिन चैन की तरफ काफ़ी फ़नी तरीके से देखने लगती है और उसे कोई भी जवाब नहीं देती। और तभी जो लिन चैन होता है उसे भी इस चीज़ का एहसास जो है वो हो जाता है कि उसने वहाँ पर क्या बोल दिया, जिसे एहसास कर लिन चैन हैरान होते हुए अपने मन में सोचता है कि डैमेट, सब कुछ खत्म हो गया, मैंने जल्दबाजी में ये क्या बकवास कर दी। और लिन चैन ये सोच ही रहा होता है, तभी सैग मास्टर जो होती है वो हंसते हुए लिन चैन को ओके बोल देती है। जो सुनते के साथ ही लिन चैन जो होता है वो भी काफ़ी ज़्यादा हैरान रह जाता है। हैरान होते हुए अपने मन में सोचता है कि आखिर यहाँ पर चल क्या रहा है, क्या सच में मास्टर ने इस चीज़ के लिए एग्री कर दिया। और लिन चैन के इतना सोचते के साथ ही जो सैग मास्टर होती है वो लिन चैन से पूछती है कि लिन चैन, क्या तुम तैयार हो। जो सुनते के साथ ही लिन चैन का चेहरा जो होता है वो लाल हो जाता है और वो सैग मास्टर से बोलता है कि हाँ मास्टर, मैं पूरी तरीके से तैयार हूँ। जो सुनकर अब सैग मास्टर जो होती है वो वहाँ से जाने लगती है। वहाँ से जाते हुए जो लिन चैन होता है उसे बोलती है कि ठीक है, अगर तुम तैयार हो तो चलो फिर मेरे साथ में चलो। जो सुनकर तो लिन चैन और भी ज़्यादा खुश हो जाता है और वो खुश होते हुए बोलता है कि सच में मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि अचानक से मेरी ज़िंदगी के अंदर इतनी सारी खुशी जो है वो एक साथ में आ जाएगी। और इतना सोचते के साथ ही अचानक से लिन चैन जो होता है वो थोड़ा सा घबरा जाता है। घबराते हुए अपने मन में सोचता है कि एक मिनट को, कहीं मास्टर जो है वो वापस से मेरा टेस्ट जो है वो नहीं ले रही ना। चलो फिर ठीक है, चाहे इस बार मास्टर कोई सभी टेस्ट जो है वो क्यों ना ले ले, लेकिन मैं इस बार मास्टर के टेस्ट के अंदर बिल्कुल भी फेल जो है वो नहीं होने वाला, क्योंकि मैं एक सख्त लौंडा हूँ। और इतना बोलते के साथ ही लिन चैन जो होता है वो अपना सुपर सीरियस फेस बना लेता है। जिसके बाद में हम देखते हैं कि जो सैग मास्टर होती है वो लिन चैन को लेकर एक पैलेस पर आ चुकी होती है, जहाँ पर मौजूद दो गार्ड जो होती है वो गेट को ओपन कर देती है। और अब जो लिन चैन होता है वो जैसे ही सामने बाथटब को देखता है तो वो काफ़ी खुश हो जाता है और बोलता है कि ये कितना सॉफ्ट है। और इतना सोचते के साथ ही हम देखते हैं कि लिन चैन जो होता है वो अपनी नाकों से धुआं छोड़ने लगता है। धुआं छोड़ते हुए मन में सोचता है कि आखिर हम लोग जो है वो इस बात के अंदर क्या करने वाले हैं। मुझे ये मत कहना कि हम लोग वही करने वाले हैं जो कि मैं सोच रहा हूँ। और इतना बोलते ही लिन चैन जो होता है वो अपनी ख्वाबी पुलाव जो होती है वो पकाने लगता है, जिसका हम देखते हैं कि उसकी ना नॉइज़ ब्लीडिंग होने लगती है। और वो टर्कियों की तरह हंसते हुए मन में सोचता है कि ऐसा लगता है कि आज तो पानी के अंदर काफ़ी ज़्यादा मज़ा जो है वो आने वाला है, इसके अंदर आज वो सब कुछ भी होगा।
और अब इतना सोचते के साथ ही लिन चैन जो होता है वो टर्कियों की तरह अपना जो हाथ होता है वो सैक मास्टर की तरफ बढ़ाने लगता है। जो देखते के साथ ही सैक मास्टर जो होती है वो लिन चैन से थोड़ा दूर होकर चिल्लाते हुए उसे बोलती है कि तुम रिबेल डिसाइपल का ही क्या, कि तुम क्या कहने के बारे में सोच रहे हो। जो सुनकर लिन चैन जो होता है वो सैक मास्टर से बोलता है कि मास्टर, मैं कपड़े चेंज करने में आपकी मदद जो है वो कर रहा हूँ, इसी प्रकार तो मैं आपको जो एक्सलेंट सर्विस है वो प्रोवाइड करा पाऊँगा। और अब लिन चैन की इस बात को सुनकर सैक मास्टर भी थोड़ा एम्बेरस होने लगती है और वो खांसते हुए जो लिन चैन होता है उसे बोलती है कि तुम बेवकूफ़ डिसाइपल कहीं कि आखिर तुम्हारे दिमाग के अंदर हमेशा ही क्या उल्टा सीधा चलता रहता है। जो सुनते के साथ ही लिन चैन जो होता है वो सैक मास्टर से बोलता है कि मास्टर, मैंने आपसे कहा था कि हम लोग जो है वो कुछ धमाकेदार कर जो पास्ट है उसे बुलाएंगे और आप भी इस चीज़ के लिए एग्री किए थे ना। जो सुनते के साथ ही सैक मास्टर जो होती है वो लिन चैन से बोलती है कि हाँ, मैंने एग्री किया था, लेकिन मैंने इस चीज़ के लिए एग्री नहीं किया कि तुम मेरी बॉडी को टच करोगे। तुम्हारे दिमाग के अंदर हमेशा ही उल्टा सीधा जो है वो चलता रहता है। हम लोग जो है वो यहाँ पर बात जो है वो लेने वाले हैं, लेकिन हम लोग जो है वो अलग अलग बात लेंगे। आखिर तुम यहाँ पर क्या करने के बारे में सोच रहे थे। जो सुनते के साथ ही बेचारा लिन चैन जो होता है वो काफ़ी फनी सा फेस बनाते हुए बोलता है कि क्या हम अलग अलग बात लेने वाले हैं मास्टर, आपका क्या मतलब है। जो सुनते के साथ ही सैक मास्टर जो होती है वो उसे बोलती है कि चुपचाप बाहर जाकर खड़े हो जाओ जब तक कि मैं तुम्हें अंदर ना बुलाऊँ। जो सुनते के साथ ही अब बेचारा लिन चैन जो होता है वो भी आकर गेट के बाहर खड़ा हो जाता है और बाहर खड़ा होकर लिन चैन जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि अब समझ में आया कि मास्टर जो थी वो इतनी जल्दी एग्री क्यों हो गई। असल में यहाँ पर वो चीज़ नहीं होने वाली जो कि मैं सोच रहा था, लेकिन चलो कोई बात नहीं। मैं यहाँ पर बेफालतू की जो जल्दबाजी है वो कर अपना जो रिलेशनशिप है वो ख़राब जो है वो नहीं करना चाहता, क्योंकि मास्टर के साथ में बात लेना ही हमारी रिलेशनशिप की एक पहली सीढ़ी को चढ़ना होगा। और अब लिन चैन के इतना सोचते हैं हम थोड़ी देर बाद का सीन देखते हैं, जहाँ पर कि हम देखते हैं कि जो सैक मास्टर और जो लिन चैन होता है वो दोनों बाथटब के अंदर आ चुके होते हैं। लेकिन एक ही बाथटब में होने के कारण हम देखते हैं कि सैक मास्टर को काफ़ी ज़्यादा शर्म आ रही होती है और वो अपने मन में सोचती है कि मुझे बहुत ज़्यादा शर्म आ रही है, मुझे यहाँ पर ये बेवकूफ़ डिसाइपल जो है इसकी कंडीशन के लिए एग्री ही नहीं करना चाहिए था। लेकिन छोड़ो, हम लोग जो है वो बस एक नॉर्मल बात जो है वो ले रहे हैं, इसमें कोई भी बड़ी बात जो है वो नहीं है। मुझे यहाँ पर बेफालतू के उल्टी सीधी चीज़ों के ऊपर फोकस जो है वो नहीं करना चाहिए। और सैक मास्टर के इतना सोचते के साथ ही लिन चैन जो होता है वो सैक मास्टर को देखकर अपने मन में सोचता है कि सच में मास्टर का जो फिगर है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, मैं खुद को यहाँ पर ज़्यादा सोचने से रोक ही नहीं पा रहा। और अब इतना सोचते के साथ ही अचानक से सैक मास्टर और लिन चैन का ध्यान जो होता है वो एक दूसरे के ऊपर चला जाता है और ऐसा करते के साथ ही हम देखते हैं कि दोनों काफ़ी ज़्यादा शर्माने लगते हैं और अपने चेहरे को दूसरी तरफ कर लेते हैं। और तभी सैक मास्टर जो होती है वो लिन चैन को बताती है कि ये ध्यान सान स्पिरिट स्प्रिंग है और चूंकि तुमने कुछ टाइम पहले ही ब्रेक थ्रू किया है इसीलिए तुम्हारी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। जो सुनते के साथ ही लिन चैन जो होता है वो भी सैक मास्टर का शुक्रिया अदा बोल देता है और वो सैक मास्टर से कहता है कि मास्टर आपका बहुत बहुत शुक्रिया मुझे इसके अंदर लेकर आने के लिए, नहीं तो मुझे तो बिल्कुल भी नहीं लगता कि मैं अपनी पूरी ज़िंदगी के अंदर भी जो स्पिरिट स्प्रिंग वाटर है उसके अंदर बात जो है वो ले पाता। और इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वे दोनों ही एक दूसरे की तरफ देखकर वापस से शर्माने लगते हैं, लेकिन तभी अचानक से वहाँ पर किसी लड़की की आवाज़ आती है जिसे सुनकर लिन चैन और सैक मास्टर दोनों ही हैरान रह जाते हैं। और लिन चैन अपने मन में सोचता है कि ये तो सीनियर सिस्टर की आवाज़ है, आखिर वो इस टाइम पर यहाँ पर क्या कर रही है। और अब लिन चैन के इतना सोचते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो नानगोंग के ऊपर आ जाता है, जो कि बाहर से जो लिन चैन होता है उसे आवाज़ लगा रही होती है। और अब जो नानगोंग होती है वो अपने मन में सोचती है कि लिन चैन आखिर है कहाँ पर, क्योंकि मैं कुछ टाइम से सेकुलेशन में थी और जैसे ही मैं सेकुलेशन से बाहर आई मैंने लाइटिंग ट्रिब्यूशन को देखा शोर पैलेस के अंदर। मुझे यकीन है कि जूनियर ब्रदर जो है वो पक्का गोल्डन कोर्ट रियलम पर ब्रेक थ्रू कर रहे होंगे, लेकिन मैंने जो जूनियर ब्रदर है उसे माउंटेन से नीचे जो है वो जाते हुए नहीं देखा और उसका जो ट्रेनिंग रूम है वो भी पूरी तरीके से खाली जो है वो पड़ा हुआ है। तो मुझे ये मत कहना कि जो जूनियर ब्रदर है वो अपने ट्रिब्यूशन में फेल हो गया। और अब नानगोंग के इतना सोचते के साथ ही जो सैक मास्टर होती है वो लिन चैन की तरफ देखते हुए उसे बोलती है कि आखिर यहाँ पर जो ये नानगोंग है ये तुम्हें ढूंढते हुए क्यों आ रही है और क्या ये हमेशा तुम्हें इसी प्रकार से ढूंढते हुए फिरती रहती है, आखिर तुम दोनों के बीच का रिलेशनशिप क्या है। जो सुनते के साथ ही लिन चैन जो होता है वो थोड़ा घबराते हुए सैक मास्टर जो होती है उसे बोलता है कि मास्टर ऐसा नहीं है, मुझे लगता है कि शायद जूनियर सिस्टर ने यहाँ पर जो है मिलिट्री पोल्यूशन की लाइट है उसे देखी होगी और इसे लगा होगा कि मैंने गोल्डन कोर रियलम पर ब्रेक थ्रू कर लिया, इसीलिए मुझे कॉन्ग्रेचुलेट करने आई होगी। तो इसीलिए मास्टर अगर आप बुरा ना मानो तो क्या मैं उसे यहाँ पर रिस्पॉन्स जो है वो दे सकता हूँ ताकि वो चिंता जो है वो ना करे। और अब लिन चैन के इतना बोलते के साथ ही जो हमारा आज का एपिसोड है वो यहीं पर ही कंप्लीट जो है वो हो जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड के अंदर देखिए कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।